हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल का सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने इसका सीज़न 1 और सीज़न 2 नहीं देखा है तो जाके देखो। इसका सभी पार्ट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ और मज़े करो। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें तात्सुया और मियुकी को दिखाया जाता है। मियुकी बताती है कि वह 3 साल पहले कैसा बिहेव करती थी, अब उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। इस बात पर तात्सुया कहता है वह सब अब यादें बनकर रह जाएंगे। अगले सीन में हमें इन लोगों को दिखाया जाता है। किरिहारा बताता है कि वह पिछले साल किसी कांड में फंस गया था और वह सस्पेंड होते होते बचा। तब हांजो कहता है तुम यह सब बात ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग इसे गलत समझेंगे और इससे मुसीबत आ सकती है। लेकिन किरिहारा उसको इग्नोर करता है। इसी बीच हांजो के कॉल आता है। उसे पता चलता है कि क्लब्स गैरेज में कुछ लफड़ा हो गया है, तो वह तात्सुया और मियुकी को वहां भेजता है लफड़ा सुलझाने के लिए। वहां का सीन दिखाया जाता है जहां पर मैटर हो रहा होता है। असल में वहां पर 2 बंदी होते हैं, वो भी अलग अलग ग्रुप के। पहली बंदी कहती है यह बंदा मेरे क्लब में आना चाहता है। वहीं दूसरी बंदी कहती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसे पहले बुलाया है तो यह मेरे क्लब में आएगा। फिर वहाँ पर तोमित्सुका पहुँचता है। तब हमें बताया जाता है कि पहले क्लब का नाम रोबोट रिसर्च क्लब है और दूसरे क्लब का नाम मोटरसाइकिल क्लब है। तोमित्सुका उनसे कहता है तुम दोनों प्लीज़ शांत हो जाओ और जो कुछ भी प्रॉब्लम है हमें बताओ। असल में तोमित्सुका और ताकुमा एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप के मेंबर होते हैं। तभी वहाँ पर कासुमी आ जाती है। वह ताकुमा से कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ और अपना परिचय देते हुए कहती है वह डिसिप्लिन कमेटी से है। फिर ताकुमा कहता है हमारा ग्रुप इसे पहले ही हैंडल कर रहा है, तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, डिसिप्लिन कमेटी की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। कासुमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। तब ताकुमा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस बात से कासुमी को गुस्सा आता है और वह कहती है दोबारा मुझे हाथ मत लगाना। तब ताकुमा कहता है मैंने तुमसे कहा था इसे हम हैंडल कर रहे हैं। फिर अगले पल कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। कासुमी कहती है मैं पीछे नहीं हटने वाली। इसके बाद वे दोनों अपने मूव अटैक पर आ जाते हैं। जैसे ही वे लोग एक दूसरे पर हमला करने वाले होते हैं, वैसे ही वहाँ पर तात्सुया और मियुकी आते हैं और मियुकी उन्हें अपने स्पेल से रोक लेती है। फिर वह उन दोनों से कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि तुम नए स्टूडेंट्स को गाइड करो, लेकिन तुम तो आपस में ही लड़ने लगे। इस बात के लिए वे दोनों मियुकी से माफ़ी मांगते हैं। तब मियुकी और तात्सुया उनसे कहते हैं अभी के लिए हम लोग तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, और उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। सीन चेंज होता है। काजुमी और इजुमी दोनों बहनें आपस में बात कर रहे होते हैं। काजुमी कहती है ताकुमा ने मुझे परेशान किया इसलिए मैंने फ़ाइट करने का सोचा। वहीं इजुमी कहती है ठीक हुआ कि तुमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तब काजुमी कहती है अगर ताकुमा मेरे से सही में लड़ाई करता तो मैं उसे मारकर उड़ा देती। इसी बीच काजुमी कहती है कि ताकुमा का बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा नहीं है, वह बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता है। फिर उन्हें एक पल के लिए लगता है कि ताकुमा का कोई पर्सनल दुश्मनी है उनके फैमिली के साथ। इसके बाद हमें इस आदमी को दिखाया जाता है। वह अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाता है। उसका नाम नाकुरा होता है। वह नाकुरा से पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता चला। नाकुरा बताता है जो लोग टावर पर कब्जा किए थे वे लोग FAIR के साथ मिले हुए हैं। असल में FAIR एक कम्युनिटी है जिसमें अमेरिका के जादूगर शामिल है। फिर वह आदमी नाकुरा से पूछता है आखिर वे लोग उस टावर को क्यों तोड़ना चाहते थे। नाकुरा बताता है उनका असली मकसद कुछ और ही है। वे लोग ऐसा इसलिए किए क्योंकि वे लोग जादूगरों पर से भरोसा हटाना चाहते हैं, उन सभी को टीवी में टेलीकास्ट करके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक ये खबर पहुंचे। इसके बाद उस आदमी को सारी बातें समझ में आती है और नाकुरो को वापस भेजता है। उसके जाने के बाद वह आदमी कूड़ो को कॉल करता है। सीन चेंज होता है। काजुमी मायुमी से ताकुमा के फैमिली के बारे में पूछती है। मायुमी पूछती है क्या तुमने फिर कुछ मुसीबत किया। काजुमी उसे बताना नहीं चाहती थी, फिर भी किसी तरह मायुमी को सारी बातें पता चल जाती है। मायुमी कहती है तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। तब इजुमी बताती है इस बार वह वहीं पर थी और उसने देखा कि इस बार सही में ताकुमा की गलती थी, उसने उसे पहले चैलेंज किया। फिर मायुमी अपनी बहनों पर भरोसा करती है और बताती है ताकुमा का फैमिली एक भरोसेमंद फैमिली है, उसके पास बहुत सारी रणनीति है, वे लोग रिस्क कम उठाते हैं और सावधानी से रहते हैं। यह सुनकर इजुमी काजुमी से कहती है उसका बिहेवियर तो बिल्कुल उल्टा है जो कुछ भी मायुमी ने अभी बताया। तब काजुमी कहती है शायद उसी को मेरे से कुछ खास दुश्मनी है। इजुमी पूछती है क्या कोई रीज़न है इसके पीछे। काजुमी ना कहती है और बताती है अगर वह मेरे को कुछ करेगा तो मैं उसे पहले ही ब्लास्ट कर दूंगी। यह सुनकर मायुमी उस पर गुस्सा होती है। तब काजुमी उससे माफ़ी मांगती है।
अगले सीन में यह आदमी कूड़ो को कॉल करता है। वह कूड़ो से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने कॉल करने में लेट कर दी। कूड़ो पूछता है आखिरकार बात क्या है। वह आदमी बताता है यूएसएनए के लोग जादूगरों के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। कूड़ो कहता है मुझे लगता है कि ये सब बात तुम्हें पहले से ही पता थी, और पूछता है तुम्हारा प्लान क्या है। वह आदमी बताता है योत्सुबा के पास बहुत ज़्यादा पावर है और वह चाहता है कि वे लोग उसके पावर को यूज़ करें। और वह यह भी बताता है कि कैसे फर्स्ट हाई स्कूल का वह बंदा 101 बटालियन से भिड़ गया, उसमें मिलिट्री की पावर है। वहीं दूसरी ओर कूड़ो को पता है कि यूएसएनए के लोग फर्स्ट हाई स्कूल पर टारगेट किए हैं। उसकी बातें सुनने पर भी कूड़ो उसके प्लान को नहीं स्वीकारता है और अंत में कहता है वह उसके खिलाफ भी नहीं है। यह सुनने के बाद वह आदमी कूड़ो से कहता है मैं बस यही सुनना चाहता था, और कॉल कट कर देता है। सीन चेंज होता है। फुमिया और आयाको तात्सुया और मियुकी से मिलते हैं। वे लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे होते हैं। आयाको उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वे लोग लेट से आए हैं। तात्सुया उनसे पूछता है वे लोग टोक्यो में क्या कर रहे हैं। फुमिया बताता है यूएसएनए के लोग जादूगरों के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं और इसमें पार्लियामेंट के लोग भी शामिल हैं। तात्सुया कहता है मुझे इसके बारे में और बताओ। तब फुमिया बताता है पहले तो वे लोग मिलिट्री के जादूगरों को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये सब ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। दूसरा, वे लोग नकली इन्फॉर्मेशन मीडिया को बताएंगे कि जादूगरों ने जो कुछ भी किया चोरी छिपे किया। तीसरा, वे लोग जादूगरों की आज़ादी का डिमांड करेंगे जो भी उन्हें शोषण करता है। और अंत में फुमिया कहता है मुझे अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन पता चला। तात्सुया कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम इतनी गहराई तक इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और बताता है तात्सुया इसके बारे में अपने आप खोजबीन करेगा और अगर उसे कुछ पता चलेगा तो वह उन्हें इन्फॉर्म करेगा। सीन चेंज होता है। मायुमी जुमोंजी से मिलती है। बातचीत करने से पहले जुमोंजी वहाँ पर एक बैरियर बनाता है ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी आवाज़ सुन ना सके। फिर जुमोंजी मायुमी को वह रिपोर्ट दिखाता है जिससे पता चलता है कि इस कांड में 2 अलग अलग फोर्सेस शामिल है। जुमोंजी बताता है उसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया वह सुनकर मायुमी को गुस्सा आने वाला है, तो वह पहले ही उसे परमिशन लेता है कि क्या वह उसे सुनने के लिए रेडी है। मायुमी कहती है जो बात है साफ साफ मुझे बताओ। जुमोंजी बताता है रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारा फैमिली इसे सीक्रेटली चला रहा है। यह सुनकर मायुमी शौक में पड़ जाती है और खड़ी हो जाती है। इसके बाद मायुमी कहती है मेरे पिताजी अपना काम ईमानदारी से करते हैं और इस सिलसिले में उसे टाइम ही नहीं मिलता है कि वह अपने पिताजी से कुछ बातें करे। फिर कहती है वह 10 मास्टर क्लैन के मेंबर है, कुछ भी हो जाए वह अपना ड्यूटी कभी नहीं भूलेंगे। वह किसी भी हालत में जापान मैजिक यूनिवर्सिटी को मुसीबत में नहीं डालेंगे। तब जुमोंजी कहता है तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे पिता ने 10 मास्टर क्लैन को धोखा दिया है। फिर मायुमी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं खुद अपने पिता से इसके बारे में बात करूंगी और तुम भी वहाँ पर रहना। अगले सीन में जुमोंजी उस आदमी से मिलता है। असल में यह मायुमी का पिता होता है और इसका नाम कुची होता है। कुची जुमोंजी से पूछता है आज यहाँ कैसे आना हुआ। जुमोंजी उसे डायरेक्टली पूछता है एंटी मैजिक प्रेस के पीछे क्या तुम्हारा हाथ है। कुची हाँ कहता है। तब मायुमी हैरान होकर अपने पिता से पूछती है आखिर आपने ऐसा क्यों किया। कुची कहता है इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। मायुमी कहती है कैसे नहीं है, आपने 10 मास्टर क्लैन को धोखा दिया है। फिर जुमोंजी उसे शांत कराता है। इसके बाद जुमोंजी कुची से पूछता है आपने ऐसा क्यों किया, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुची कहता है सबसे पहले मैं किसी भी गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ। यह कैंपेन एक विदेशी जादूगर विरोधी गुट के द्वारा शुरू किया गया था। उसने न केवल मीडिया के माध्यम से नई कहानी दी बल्कि उसने पैसे भी कमाए। तब जुमोंजी पूछता है क्या इसका मतलब यह है कि प्रेस में आपका साइन एक जवाबी उपाय है। फिर कुची बताता है जैसे कि उन्होंने योजना बनाई थी जादूगर विरोधी आंदोलन जन भावना बनने वाला है, लेकिन जन भावना का कोई विशिष्ट प्रवक्ता नहीं है, इसलिए इसका खंडन करना आसान नहीं है। फिर वह जुमोंजी से पूछता है अच्छा पब्लिक सेंटिमेंट को प्रभाव कैसे पहुंचाया जा सकता है। जुमोंजी कहता है उन्हें अलग करके। तब कुची एक उदाहरण देते हुए कहता है कोई भी आग को लहकाने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में कर दो ताकि आग जल्दी फैले। वहीं जुमोंजी कहता है बड़ी आग सबसे घातक होती है। इसके बाद जुमोंजी खड़े होकर कुची से रिक्वेस्ट करता है जो कुछ भी हेरा फेरी आपने मीडिया में किया है जुमोंजी उसके खिलाफ है और वह चाहता है कि कुची अपने जादूगर विरोधी को तुरंत सस्पेंड करे। वहीं कुची भी एक रिक्वेस्ट करता है। वह चाहता है कि जुमोंजी अपना रिक्वेस्ट रिटर्न में दे और उसके प्रोटेस्ट करने के बाद वह अपना जवाब देगा। जुमोंजी कहता है जैसे ही वह घर पहुंच जाएगा वैसे ही वह रिटर्न भेज देगा।
कुछ देर बाद कुची मायूमी से पूछता है, क्या जुमोंजी यहाँ से चला गया? मायूमी हाँ कहती है। तब कुची मायूमी से कहता है, जो कुछ भी तुम मुझसे कहना चाहती हो कह सकती हो। मायूमी बताती है, जो कुछ भी जुमोंजी ने कहा वह उसके सपोर्ट में है। तब कुची बताता है कि उसने ये सब बात मास्टर कुडो को बताया है और उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मायूमी कहती है, मुझे पता नहीं कि बड़े लोग क्या सोचते हैं। वह बस केवल इतना जानती है कि इस चीज़ से उसके साथी जादूगरों को दिक्कत होने वाली है। उस वक्त मायूमी गुस्से में होती है। तब कुची उससे पूछता है, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो? क्या तुम जुमोंजी की वजह से गुस्सा हो या फिर हाई स्कूल में किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? मायूमी कुछ नहीं बताती है। सीन चेंज होता है। आयाको बताती है कि नेक्स्ट ट्यूसडे पार्लियामेंट का एक मेंबर फर्स्ट हाई स्कूल में विजिट करेगा और उसका नाम कांडा है, जो कि सिविल पार्टी का मेंबर है। वह फर्स्ट हाई स्कूल को बदनाम करने आएगा, साथ ही वह मिलिट्री के बारे में भी बातें करेगा। अंत में वह यहाँ वहाँ की बातें बताएगा, वो भी बढ़ा चढ़ा के। फिर तात्सुया आयाको से कहता है, यह इन्फॉर्मेशन मेरे काम आ सकती है, और मन में कहता है, अब समय आ गया है उस प्लान को लाने का। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए जल्दी से कमेंट करें।